हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस डी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज आपका जो 12 मार्च का कक्षा 12वीं इंग्लिश का पेपर था, उसमें आपका 316 एच जेड कोड का पेपर हमारे पास है। उसका आपका सॉल्यूशन देखेंगे तो आप लोग जो है उत्तर का मिलान कर लीजिए और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आए थे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए अपने प्रश्नों का देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आज पूछे थे। आपका चौथे से शुरू करेंगे। आपका बहुविकल्पी जो प्रश्न है तो देखेंगे आपका चौथे का जो ए वाला दिया है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, यानी कि इसका जो सही उत्तर आपका क्या होगा। तो इनकरेक्टिबल, दूसरा दिया है इनकरेक्टेबल, तीसरा है अनकरेक्टेड और चौथा इनकरेजिबल। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों इसका एकदम सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो ए वाले का एकदम सही होगा। अब दूसरा वाला जो प्रश्न है यानी बी वाला कि द फ्रेज अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन मीन, यानी कि प्यारे बच्चों आपका द फ्रेज अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन मीन जो है इसका पहला ऑप्शन क्वेरलसम दिया है, दूसरा विथ रीजन, तीसरा रीजन ऑफ क्वेरल और चौथा अ डिस्टर्बिंग मैन। तो प्यारे बच्चों इसका जो है कंफर्म नहीं पता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये तीन वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। वैसे इसका थोड़ा मोड़ा चौथे और तीसरे ऑप्शन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए तीन वाला जो है एग्जैक्ट सही होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या था। अगला वाला जो प्रश्न है यानी सी वाला तो दिया है द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंकीज, यानी कि फ्रैंक का जो है सिनोनिम्स क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका फुलिश, दूसरा आपका जो दिया है वो दिया है कि फुलिश, उसके बाद सेमलेस, तीसरा वाइड स्पोकन और चौथा कैंडिड। तो प्यारे बच्चों इसका चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, यानी इसका जो है आपका कैंडिड होगा। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। तो एंशिएंट का आपका मॉडर्न ही होगा, आप सबको पता होना चाहिए था। तो इसका भी आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है, यानी द एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट इज क्या होगा आपका मॉडर्न होगा। अब अगला वाला क्वेश्चन है ई में कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ईरर, यानी कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है ईरर है आपका ऑलवेज। दूसरा ऑप्शन है स्पीक, तीसरा अ और चौथा ट्रूथ। तो इसमें आपका जो गलत है वो आपका ए है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न प्यारे बच्चों, तो दिया है आपका चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि इनमें से किसी एक को आपको बदलना था। तो हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, आप जो भी बदले होंगे। तो पहला है ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू टुडे। तो इसका जो आपका हो जाएगा ही, आप लोग धीरे धीरे लिख ख्याल करेगा, ही टोल्ड मी दैट he would he would he would help me दैट डे हो जाएगा, यानी हेल्प मी दैट डे हो जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका हेल्प मी दैट डे, यानी इसका पूरा बता दें आपको तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी दैट डे, इसका पहले वाले का हो जाएगा। अब दूसरा है ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो इसका जो आपका हो जाएगा ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही और हाइफेन सी वॉश। तो इसका दूसरे वाले का आपका ये हो जाएगा। अब देखेंगे आपका अगला वाला प्रश्न। अगला वाला है प्यारे बच्चों आपका कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, यानी किसी एक को जो है आपको डायरेक्टेड बदलना था इनटू सिंपल सेंटेंस। अब जो है आप लोग इसको जो है अपने हिसाब से बदल लीजिएगा। अब मतलब हम बता दे रहे हैं आपको, मिलान कर लीजिएगा आप लोगों ने सही किया कौन सा था। जैसे आपका ये दिया है ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, तो इसका आपका हो जाएगा ही वॉज, यानी कि इसका अगर आप करेंगे तो आपका पहले वाले का हो जाएगा ही वॉज टू टायर्ड, यानी ही वॉज क्या हो जाएगा ही वॉज आपका ही वॉज टू टायर्ड, यानी ही वॉज टू टायर्ड टायर्ड टू रन, यानी कि आपका इसका ये सही हो जाएगा। अब अगला वाला जो है द थीप वॉज पनिश्ड द थीप वॉज फाइंड, तो इसका आपका हो जाएगा द पनिश्ड थीप वॉज फाइंड, यानी द पनिश्ड थीप वॉज फाइंड। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, तो दिया है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, यानी इनमें से जो है आपको किसी एक को जो है बदलना था। तो पहला वाला जो है इनको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना था। जैसे दिया है आपका पहला वाला क्या दिया है कि नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा, तो इसका आपका क्या हो जाएगा कि नैनीताल, यानी नैनीताल आप इसको बदले जाएंगे जब कंपैरेटिव में नैनीताल हो जाएगा नैनीताल इज कूलर, नैनीताल इज कूलर देन आपका आगरा, यानी नैनीताल इज कूलर देन आगरा। जब पहले वाले को आप बदले होंगे तो यही आपका आया होगा। अब दूसरा वाला है द ग्लोरी कैन नेवर फेड, यानी द ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना था। तो इसका हो जाएगा कैन दियर ग्लोरी इवर फेड, यानी कैन दियर ग्लोरी इवर फेड, आपका इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चनों को एकदम सही किया होगा। अब अगला आपका है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किसी एक को जो है आपको सही करना था। जैसे आपका दिया है डेथ इज प्रीफरेबल देन डिसऑनर, तो इसका आपका हो जाएगा डेथ इज प्रीफर्ड टू डिसऑनर, यानी प्रीफरेबल की जगह पर आपका क्या हो जाएगा प्रीफर्ड हो जाएगा और देन की जगह पर आपका टू हो जाएगा।
अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन है कि ये आपका 2 सेंटेंस में कन्वर्ट करना था इसको अलग-अलग मीनिंग के हिसाब से। तो एम्पायर मतलब आपका साम्राज्य हो जाता है और अंपायर मतलब आपका मैच में देखे होंगे जो अंपायर होता है किसी भी फील्ड में जो आपका अंपायर होता है। चेक मतलब आपका जाँच हो जाता है और चेक मतलब आपका बैंक का कागज़ हो जाता है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जिनका हमने आपको आंसर बता दिया, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। बाकी पूरा पेपर का जो है आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे और किसी अन्य कोड का पेपर कराना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।